क्लास शुरू करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे पहले मैं आपको दो लॉज करा चुका हूँ। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा कौन सा कराया था? डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसके बाद आज जो मुझे करवाना है उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद हम लोग इसके स्टेटमेंट पे आएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आपने कोई सा भी एलिमेंट लेना है, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन मैं करवाता हूँ ऑक्सीजन से। देखिए इससे पहले के जो दो लॉज थे वो आसान थे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में थे। ये वाला जो लॉ है और इसके बाद के जो लॉज हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा सा टफ होंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा लगता है कि हम लोग क्लास 11th में आ गए हैं। इससे पहले के जो लॉज थे ना वो बड़े काफ़ी आसान है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, लेकिन ये लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ईजिली समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या करना है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो क्या बनता है। एक तो आप जानते ही हो कि H2O बनेगा। ये केस फर्स्ट है इसका। केस सेकंड, केस सेकंड में हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दीजिए। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन जैसे ही मैं ऑक्सीजन से करवाऊंगा तो यहां बन सकता है दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O2 बन गया। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आईसीएसई बोर्ड ने तो पढ़ा है लेकिन सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा होगा शायद। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम है। अब हमें क्या करना है, ये पहला स्टेप है, ठीक। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसके एटॉमिक मास लिख दीजिए, जितना भी एटॉमिक मास इसका हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। अच्छा, उससे पहले एक और काम आप कर दीजिए कि रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। तो ये वाली रिएक्शन तो बैलेंस है, इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस। अब इनके एटॉमिक मास लिख दीजिए। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हाइड्रोजन टोटल 4, तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। इन द सेम मैनर यहाँ पे कितना होगा 32 ग्राम। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो सेम वाला है उसको भूल जाओ, जो सेम लिखा हुआ है 32 इसको भूल जाओ। अब जो बचा हुआ है उसको देखो, ये कितना है 4 ग्राम, ये कितना है 2 ग्राम। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। केस फर्स्ट और केस सेकेंड में उस एलिमेंट का जिसके अलग अलग मास यूज हो रहे हैं उसका रेशियो लेना है। तो कितना रेशियो होगा, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4:2। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 2:1, जो सिंपल रेशियो हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत इजी है। तो अब इसको हम लॉ की तरफ समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके और भी एग्जांपल लेंगे। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने 2 अलग अलग केस लेने हैं, इस एलिमेंट इसमें आप देख रहे होंगे कि जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टेंट दोनों जगह क्या है सेम है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों जगह क्या है अलग अलग है। तो जब भी 2 सेम एलिमेंट रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनमें एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है जबकि दूसरे एलिमेंट का मास क्या है अलग अलग है, वेरिएबल है या डिफरेंट है, तो जिस एलिमेंट के मास डिफरेंट होगा उनके मासेस का जो रेशियो है वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। अब इसको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे वो स्टेटमेंट में आपको बता दूँ। ये एग्जाम्पल है, आप जब भी एग्जाम्पल लिखोगे तो इस तरह से करोगे। हाँ, एग्जाम में जब भी करोगे ना तो स्टेटमेंट पहले लिखना, एग्जाम्पल उसके बाद लिखना। इसके बाद भी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और करवाऊंगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट क्या है। तो उसका स्टेटमेंट क्या है लिखिएगा, द डिफरेंट masses of any element reacting with constant mass of
another element which produce two or more than two types of products, bear simple ratio। ये स्टेटमेंट है इसका। अब इसका दूसरा एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करूंगा, एक और एग्जांपल पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, आपने नोट किया होगा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का मास सेम था, हाइड्रोजन का मास अलग था। तो हाइड्रोजन के मासेस का जो रेशियो था वो सिंपल रेशियो होगा, कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं होगा। देखिए आगे मैं इसके स्टेटमेंट में स्टेप लिखा देता हूँ। स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, रिएक्शंस लिखो। स्टेप नंबर 2, रिएक्टेंट के नीचे एटॉमिक मास लिखो। स्टेप 3 क्या करना है? सेम वाले को भूल जाओ। स्टेप 4, अब क्या करोगे? जो डिफरेंट वाला है उसका रेशियो सिंपल रेशियो होगा। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो मैं ये स्टेप लिख रहा हूं ना, इसको नोट करना है कॉपी के अंदर। तो अब देखिए कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। देखिए कैसे करेंगे, या कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल पहले थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप सब जानते हैं ये केस फर्स्ट है। केस सेकेंड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है, ये रिएक्शन तो बैलेंस है, यहाँ रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब क्या करेंगे? इसके नीचे स्टेप नंबर 2 क्या कहा था? पहले तो रिएक्शन लिखो, फिर दूसरे नंबर पे एटॉमिक मास लिखो। लिख दो जी एटॉमिक मास। कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का नहीं सॉरी कार्बन का कितना हो जाएगा? 2 कार्बन है ना, तो 24 ग्राम। और यहाँ कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। फिर मैंने क्या कहा था? जो सिंपल वाला, जो सेम वाला है उसको भूल जाओ, भूलो जी इसको हम भूल गए। अब जो अलग वाला है, ये अलग वाला है, इसका रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो ऑफ कार्बन इन बोथ केसेस, तो रेशियो ऑफ कार्बन क्या होगा? 12:24। सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:2। खत्म। बहुत इजी है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिए। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? 2NO। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ना बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा NO2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बनता है N2O5, है ना। तो अब देखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। N2O भी बनता है, N2 प्लस O2 गिव्स N2। तो कोई भी दो केस हम लोग ले लेंगे। देखिए N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और N2 प्लस O2 गिव्स NO2। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। रिएक्शन बैलेंस, इन दोनों केसेस को हटा दीजिए।
कोई भी दो केस हमें कंपेयर करना होगा, तो ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, अच्छा मैंने कहा था ना एटॉमिक मास की लिस्ट देनी है, तो एटॉमिक मास की लिस्ट मैं आपको अलग से दे दूंगा पीडीएफ बना करके, तो उसको नोट कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, वही यूज़ करना है, वही याद करना है, उससे ज़्यादा बाहर आता भी नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, एक नाइट्रोजन का 14 होगा, 14 2 जा 28 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 ग्राम। बहुत ईजी है, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट कुछ भी बनता रहे, है ना। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन का अगेन 28 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64। क्लियर है। अब तीसरा स्टेप क्या बोला था, जो सेम वाला है उसको भूल जाओ, भूल गया मैं इसको, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो डिफरेंट वाला है उसका रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ पे रेशियो किसका लेंगे, ऑक्सीजन का लेंगे, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ केसेस। तो क्या होगा 32:64, मतलब 1:2। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें। मैंने फिर कह रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि जब भी किसी एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास, या उल्टा बोल लीजिए कि किसी एलिमेंट के डिफरेंट मासेस किसी दूसरे एलिमेंट के कांस्टेंट मास के साथ रिएक्शन करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनका रेशियो क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। सिंपल, खत्म। ये लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा है।